Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. So नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नाइपर जेई 2026 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। टू ऑल द जीपैट क्वालिफायर्स ऑफ 2026, 25 और 24 आप सबके लिए नाइपर का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो दिस इज़ द टाइम, आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दो जल्दी से जल्दी, सारी डिटेल्स को ध्यान से देखो। ओके, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। ओके, ऑल राइट। तो ये है वेबसाइट naipar.gov.in/naipar-JEE 2026/JEE। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। ओके, नाइपर मोहाली फिर से कांटेक्ट कर रहे हैं इस बार के नाइपर भी। एंड आप सबको एक बार मैं बता दूं कि कौन कौन से नाइपर है इंडिया में। नाइपर अहमदाबाद विच इज़ इन गुजरात, गुवाहाटी विच इज़ इन असम, हाजीपुर बिहार, हैदराबाद। ओके, नाइपर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, नाइपर मोहाली जो पंजाब में है, और नाइपर रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में है। ओके, एंड दिस इज़ द वेबसाइट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑफ नाइपर, एक बार मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ जो पेपर में आया है, बेसिकली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। Applications are invited in the prescribed format through online mode only for NIPER JEE 2026। ना फॉर्म फिलअप कैसे करना है डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना दिया है, A to Z स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर एम फार्म, फॉर MS फार्म, फॉर फार्मा MBA, एवरीवन। ओके, मास्टर्स एंड PhD का साथ में स्टार्ट हुआ है, तो कोई PhD कैंडिडेट है तो उनको भी वीडियो शेयर कर दो। डेट ऑफ कमेंसिंग है, मतलब आज से 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, थर्सडे, और 16 मई एग्जैक्ट एक महीने बाद 16 मई को आपका क्लोज हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। काफ़ी टाइम दिया गया है, 16 मई के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 1-2 महीने का, अच्छे से अपना प्रिपरेशन ले लो। ओके, और ये हिंदी में भी दिया है एक, राइट। उसके बाद आप राइट साइड पे देखो शेड्यूल, तो हम लोग शेड्यूल को एक बार देख लेते हैं। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो गया है, करेक्शन होगा उसके बाद, हॉल टिकट डाउनलोड करोगे आप लोग 8 जून को, और आपका एग्ज़ाम होगा 13 जून को। ठीक है, 13 जून को आपका एग्ज़ाम होगा सैटरडे। उसके बाद आएगा आपका मेरिट लिस्ट, मतलब आपके रैंक, स्कोर सब कुछ दिया जाएगा। इन पर्सन इंटरव्यू होगा MBA कैंडिडेट्स एंड PhD कैंडिडेट्स का। उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ऑलराइट, ओके, सो ये है फॉर द PhD। और फॉर मास्टर्स सिमिलर ही है, 16 अप्रैल, 8 जून आपका हॉल टिकट, 13 जून को आपका एग्ज़ाम, और ये सारे बाद में बताए जाएंगे। एनीवेज, सो ये है डिटेल्स अबाउट डेट्स अबाउट द मास्टर्स एंड PhD। नाउ आप लोग राइट साइड में ऐसे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को क्लिक कर सकते हो, ये आपका ब्रोशर जो है पूरा डाउनलोड होके आ जाएगा। ओके, इसमें आपको सबसे पहले तो नाइपर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए मिलेंगे, सारे नाइपर्स कौन से रिसर्च एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स है, लाइक एवरीथिंग आप जान सकते हो। ठीक है, तो नाइपर में जाने से पहले आप लोग थोड़ा सा नाइपर के बारे में डेफिनेटली स्टडी कर लेना। ऑल राइट, नाउ अभी हम लोग बात करेंगे कि इस बार क्या क्या न्यू कोर्सेज़ वगैरह है, क्योंकि कोर्स में थोड़ा सा चेंजेस है और एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, ऑल राइट। तो ये है नाइपर में एक कोर्स होता है जो मेन MS फार्म, कुछ M फार्म भी है और कुछ MTech फार्म भी है। ओके, तीनों तरीके के कोर्स है। और अगर आपने GPAT क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपने गेट और नेट क्वालिफाई किया है, CSIR नेट, तो आप क्वालिफाई मतलब नाइपर एग्ज़ाम के लिए फिर भी क्वालिफाई हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स सब्जेक्ट है, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस किया गया है इस सब्जेक्ट को। ओके, मैं आगे बताऊँगा वो क्या है। सो बेसिकली ये सारे हैं MS फार्म के सब्जेक्ट्स। दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, आपका पहला टारगेट होगा MS फार्म। ओके, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया है, और किस कोर्स का B फार्म को छोड़कर और कौन एलिजिबल है वो भी देख सकते हो। MSc, किसी के लिए BAMS है एलिजिबल, किसी के लिए BBSc, किसी के लिए BDS MDS भी एलिजिबल है ना, किसी के लिए BTech भी एलिजिबल है, जैसे इन्फॉर्मेटिक्स के लिए BTech भी एलिजिबल है। तो आप अपने अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन B फार्म स्टूडेंट्स सभी के लिए एलिजिबल है। नाउ लिसन टू मी, रेगुलेटरी अफेयर्स एक कोर्स है, और इस बार एक न्यू कोर्स आया है, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। ओके, तो दोनों कोर्स को थोड़ा सा ध्यान दो, ये दोनों अलग अलग कोर्स है। एक है रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, और एक बार फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का कोर्स आया है। M फार्म में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एक आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, और क्लिनिकल रिसर्च, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और इनके लिए B फार्म सिर्फ एलिजिबल है। ओके, एक आपका फार्मा MBA है, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इसके लिए B फार्म, BTech, MSc सभी स्टूडेंट्स जा सकते हैं।
अगर आप फार्मा एमबीए करना चाहते हो तो, लेकिन इसमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेंगे आपको। और एमटेक फार्म की बात करते हैं तो एमटेक में आपको मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, 3 कोर्स मिल जाएंगे। एक आपको सिर्फ कोर बायोटेक मिलेंगे, एक फार्मास्यूटिकल बायोटेक और एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में अगर आप करना चाहते हो, प्रोसेस केमिस्ट्री में या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में अभी आप लोग एमटेक फार्म कर सकते हो। ओके, और अगर आप मेडिकल डिवाइस पे करना चाहते हो तो मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल टेक्नोलॉजी दोनों तरीके के कोर्स है यहाँ पे। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स जा सकते हैं, कोई भी हेल्थ, लाइफ साइंस एंड फार्मा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये, इवन डॉक्टर्स भी। ओके, सीट अवेलेबिलिटी आप देख सकते हो, सीट्स मतलब कौन से कोर्स कहाँ पे है। इंस्टीट्यूट फंडेड सीट्स आर अवेलेबल इन वेरियस नाइपर्स डिपार्टमेंट्स एंड डिसिप्लिन्स आर डिस्प्लेड इन द टेबल। अब यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा सब्जेक्ट कौन से नाइपर में है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री सभी में अवेलेबल है सिर्फ हाजीपुर को छोड़कर। नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अहमदाबाद में स्टार्ट किए हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आपको कोलकाता में मिल जाएंगे, और आपको हैदराबाद में मिल जाएंगे, और मोहाली में मिल जाएंगे। तो गुवाहाटी और रायबरेली में नहीं मिलेंगे। ऐसे करके कोलॉजी में देखो, कोलॉजी सारे नाइपर्स में अवेलेबल है, फार्मास्यूटिक्स सभी नाइपर्स में अवेलेबल है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स है वो सभी नाइपर्स में है। नॉन कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लो रेगुलेटरी साइंस, ये जो न्यू वाला है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे इस बार हाजीपुर में। ओके, और रेगुलेटरी अफेयर्स हाजीपुर में नहीं है, दैट इज़ वाई इन्होंने फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस वाला सब स्टार्ट किए हैं। ओके, इन्फॉर्मेटिक्स आपको मिल जाएंगे हैदराबाद में, कोलकाता में, और मोहाली में सारे कोर्सेस है। ये रेगुलेटरी साइंस को छोड़कर मोहाली में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एम फार्म के जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स है वो सारे आपको मोहाली में तो मिल ही जाएंगे। कुछ आपको गुवाहाटी एंड हाजीपुर में भी मिलेंगे, कुछ आपको हैदराबाद में, अहमदाबाद में एक भी एम फार्म नहीं है। ओके, और यहाँ पे हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में भी एक भी एम फार्म का सीट नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको मिलेंगे गुवाहाटी और हाजीपुर में। ऑल राइट, क्लिनिकल रिसर्च तो सिर्फ मोहाली में है। ओके, और ये हो गया आपका एम फार्म। एम टेक की बात करते हैं तो एम टेक बायोटेक आपको मिल जाएंगे सभी नाइपर्स में एक्सेप्ट हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में आपको नहीं मिलेंगे। और प्रोसेस और मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आपको मिल जाएंगे, आई थिंक आपको मोहाली में मिल जाएंगे। ओके, ये कौन सा है, आई थिंक हैदराबाद है, हैदराबाद में मिल जाएंगे, ये दोनों में मिल जाएंगे आपको। मेडिकल डिवाइस भी आपको मैक्सिमम सभी में मिल जाएंगे, एक दो छोड़कर। बायोफार्मास्यूटिकल्स, लेट मी टेल यू, बायोफार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट को फिर से स्टार्ट किया गया है। 1 साल हुआ था फिर ऑफ हो गया था, बायोफार्मास्यूटिकल फिर से स्टार्ट हुआ है, और ये सभी नाइपर्स में है। इट्स अ गुड थिंग। ओके, ऑल राइट, अब इस बार न्यूली कुछ इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, सेल्फ फाइनेंस सीट्स। मतलब कुछ कोर्सेस है जिनका जो ये है एडमिशन है वो नाइपर जेई के हिसाब से ही होगा, लेकिन सेल्फ फाइनेंस सीट्स है। मतलब इनके लिए आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेंगे, कोई भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ओके, स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलेंगे। एक है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स जो आपको मोहाली में मिल जाएंगे, और एमटेक मेडिकल डिवाइस रायबरेली में है, और एमटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी कोलकाता में है, और एमबीए तो है ही आपका। एमबीए आपको सिर्फ और सिर्फ मोहाली में मिलेंगे और हैदराबाद में मिलेंगे। अहमदाबाद का एमबीए ऑफ हो गया है। ऑल राइट, इस बार चालू करना चाहिए था इनको, क्योंकि एमबीए बस 2 ही नाइपर में अवेलेबल है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये अपना सारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से नाइपर्स में है ये सारे हमने देख लिया। अभी हम लोगों को फॉर्म को फिलअप कर देना है, लेकिन कुछ और डिटेल्स पे इस पर बात कर लेते हैं। ओके, एडमिशन प्रोसेस तो आपको सबको पता ही है। सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे, आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में जैसे आपका मेरिट रैंक होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, डेट्स हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, एप्लीकेशन का वीडियो मैंने बना दिया है, और एप्लीकेशन फ़ीस इस बार रखा गया है 4000 रुपीज़ फॉर जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, और मतलब एक बार फिर डायरेक्टली 4000 कर दिया गया है, और एससी एसटी के लिए 2000 रुपीज़ सभी के लिए। ठीक है, सभी कोर्सेज के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू। ये थोड़ा सा चेंज किया गया है इस बार। ऑल राइट, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ऑफ जीपैट, गेट और नेट और एनी अदर नेशनल फेलोशिप इज़ एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू मास्टर्स। ओके, ऑल राइट, अगर आप अभी अवेटिंग हो, फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो भी चलेगा, आप लोग यहाँ पे एडमिशन मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन एक टाइम दिया जाएगा, उस डेट से पहले आपको सब कुछ सबमिट करना देना पड़ेगा। दीज आर द सिटीज़ जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा सेंटर्स मतलब सिटीज़ नहीं है। वेस्ट बंगाल में आपको कोलकाता मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में आपको नासिक, नागपुर, मुंबई मिल जाएंगे,
यूपी में लखनऊ, राजस्थान में जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी। ओके, ऑल राइट। एडमिशन अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट, तो इस बार जैसे यहाँ पे देखो देयर विल बी वन कॉमन क्वेश्चन पेपर। पहले अलग अलग था, एमटेक मतलब मेडिकल डिवाइस के लिए अलग था एक, लेकिन इस बार देयर इज़ ओनली वन कॉमन क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, MS फार्म, एम फार्म, एमटेक, MBA। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम जो है वो हॉल टिकट में लिखा रहेगा। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 2 सेक्शन में डिवाइडेड। 200 में से 80 क्वेश्चन आपका रहेगा नॉन फार्मस से, ये भी थोड़ा सा न्यू है। ठीक है, लास्ट ईयर तक ये दूसरे टाइप का था, 80 क्वेश्चंस नहीं थे। 80 क्वेश्चंस आपका जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज से होगा, नॉन फार्मस से। और सेक्शन बी आपका रहेगा 120 क्वेश्चंस, जो कि आपका बी फार्म का सिलेबस डायरेक्टली मेंशन कर दिया है। पहले ऐसा रहता है कि बी फार्म, MSc ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बी फार्म का सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। ओके, ड्यूरेशन आपका 150 मिनट्स होगा विदाउट एनी ब्रेक। ऑल राइट, आपको कैरी करना है अपना एडमिट कार्ड एंड आपका एक वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। मार्किंग स्कीम है आपका, हर क्वेश्चन में आपको 0.5 मार्क मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर पे 0.125 आपका डिडक्ट होगा। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द अनआंसर्ड। ऑल राइट, ये सारे हो गया डिटेल्स। पेमेंट ऑफ फीस, मतलब आपका अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको ये फ़ीस देना पड़ेगा। जैसे देखो, ये है फॉर MS फार्म, एम फार्म, एमटेक। एडमिशन फ़ीस है 5000, देन एलुमिनाई फंड है, हॉस्टल एडमिशन है। तो पार्ट ए में आपको 52,000 समथिंग आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, वन टाइम चार्ज। अब उसके बाद ईच सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा अनदर 54,767। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। पेबल बिफोर एडमिशन सेम टू A B मिलाकर आपको देना पड़ेगा टोटल 1,07,263। इतने आपको देने पड़ेंगे आपको एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम में आपको 54,000 करके देने होंगे। ठीक है, ऑल राइट। और ये फीस फॉर फार्मा MBA और वो जो MBA मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस था उसके लिए आपका ये वाला होगा। फीस ज़्यादा है इसके लिए डेफिनेटली, क्योंकि कोई आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही 1,80,000 देना होगा और उसके बाद बाकी सारे सेमेस्टर्स 1,27,000 करके। ये नाइपर एक्ट वगैरह दिया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे मैंने आपको कहा। ओके, GPAT क्वालिफाई आपने किए हो तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेंगे डेफिनेटली। गेट वाले को भी स्टाइपेंड मिलेंगे, GPAT, नेट सभी को स्टाइपेंड मिलेंगे। ठीक है, ये है आपके फॉर्मेट्स। अगर आप अप्लाई करोगे एज कास्ट और कैटेगरी हिसाब से तो आपको इन्हीं फॉर्मेट्स में आपका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप सिंपली इनको, तो आप लोग इस यहाँ पे चले आना। यहाँ पे आपको एक डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, एनेक्स फॉर्मेट्स। यहाँ पे आप लोग EWS, OBC सबको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर नाइपर एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, एंड जो फॉर्म फिलअप है उसको कर लो, यहाँ पे मैं टैग कर रहा हूँ वीडियो को। थैंक यू सो मच।